कैसे आप लोग? बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया जा रहा था कि सर ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करिए जो अभी वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता हो और कंपनी स्ट्रांग हो और अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है। तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो मुझे इसका डेटा देखकर मुझे लग रहा है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन के साथ साथ इसका परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कितना पॉजिटिव हूँ वो इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। और ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करिए और आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का नाम कौन सा है, रोसारी बायोटेक। अभी रोसारी बायोटेक्स कौन सा कैटेगरी का कंपनी है सबसे पहले बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2003 में रोसारी बायोटेक स्टार्ट हुआ था, मतलब बिजनेस स्टार्ट किए थे। दे आर अमोंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल इन इंडिया। तो तीन अलग अलग कैटेगरीज में कंपनी काम करते हैं, एक होम पर्सनल केयर, साथ ही साथ परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर, टेक्सटाइल केमिकल के ऊपर और एनिमल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। मैं एक बार आपको इसको डेटा दिखा दूं तो और भी आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए HPP मतलब जो होम एंड पर्सनल केयर में यूज किए जाने वाला प्रोडक्ट है, उसके ऊपर ज्यादा कंपनी केमिकल्स बनाते हैं। आप सभी जानते हैं इंडिया में इसका डिमांड कितनी बढ़ चुके हैं और अपकमिंग टाइम्स में कई गुना बढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी इसका बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। अभी देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल के बिना आज लोग हर कैटेगरीज के ड्रेसेस यूज कर रहे हैं। जो लोग मतलब ईयर में शायद एक दो ड्रेस खरीदारी कर रहे थे, आज वो मत देखा जाए तो 3 से 4 5 से 6 और भी ज्यादा ड्रेसेस खरीदारी किया जा रहा है। तो उसके अगेंस्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी बात है केमिकल, क्योंकि केमिकल के बिना टेक्सटाइल में कलर करना और टेक्सटाइल मतलब प्रोडक्ट के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो कलर का जरूरत होते हैं, जो केमिकल्स का जरूरत होते हैं, वही कंपनी बनाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी खुद बता रहा है कि लार्जेस्ट टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। और यहाँ पे HPPC में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो रोसारी बायोटेक कोई छोटा मोटा कंपनी है नहीं और कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले एक चीज देखिए, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं रेंज ऑफ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम द देखा जाए तो जितने सारे पेट है, जितने सारे पेट घर में और बाहर में रहते हैं, जितने सारे पेट्स, डॉग से लेकर बिल्ली से लेकर और भी जितने सारे पेट्स होते हैं, तो सारे पेट्स के लिए जो केमिकल्स प्रोडक्ट होते हैं, मतलब खाने पीने का जो प्रोडक्ट होते हैं, तो न्यूट्रिशन का जो प्रोडक्ट होते हैं, वही कंपनी बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। अभी कंपनी की एक चीज मुझे और भी स्ट्रांग लगा, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देखिए कंपनी ओवरऑल 70 कंट्रीज को प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे बाहर की कंट्रीज में तो उसका ग्रोथ बढ़ने का चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा देखिए रसिया में और उसके साथ साथ साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, दोनों में ही सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। साथ ही साथ अफ्रीका में भी सेल किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं देखा जाए तो साउथ का मतलब अरब कंट्रीज में भी कुछ प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है और इस यूरोप कंट्रीज में भी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। तो ओवरऑल 70 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना कर रख चुके हैं। तो देखिए इंडिया में 73% बिजनेस हो रहा है और बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 27% बिजनेस हो रहा है। तो बिजनेस का जो ग्रोथ है, बिजनेस का जो रेंज है, आप देख सकते हैं। इसके अगेंस्ट में मैं बात करूं तो कंपनीज के जो डेटा है, वो डेटा मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, इसीलिए क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, 3600 करोड़ का कंपनी है। और कंपनी का देखिए पी रेशियो कितना है, 26 के आसपास है। और कंपनी की सबसे बड़ी बात है जो ROC एंड ROE है, दोनों ही बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और वैल्यूएशन एकदम सस्ता देखने को मिला, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो करीबन 30 के आसपास है और खुद की पी रेशियो करीबन 27 के आसपास है। तो मजेदार बात यह है कि कंपनी कोई भी कर्जा नहीं लिया और कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। तो कितने इनकम कर रहा है, चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। कंपनी का देखिए सेल्स हर साल एक रेंज में बढ़ता हुआ देखने को मिले, हर साल। इस बार भी कंपनी हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया। तो सोचिए जो कंपनी का सेल्स इतना अच्छा है, एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी एक लेवल में स्टेंड होकर रखा है। 30 to 34% के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ कंपनी की तरफ से देखने को मिले हैं। बाकी
इस कंपनी की सबसे बड़ी बात है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो कंपनी कभी भी नेगेटिव सेल्स एंड नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिखाया। मानता हूँ प्रॉफिट ग्रोथ में कम हुआ, फिर भी कंपनी नेगेटिव कभी नहीं दिखाया। और कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का रिजर्व देखिए, 2019 में 119 करोड़ था, आज 1100 करोड़ हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5 गुना बढ़ चुके हैं। तो रिजर्व लास्ट 5 ईयर्स में 5 गुना बढ़ना इतना आसान नहीं था। कंपनी का बोरिंग्स भी 8 करोड़ से 218 करोड़ बने। कोई बात नहीं, 218 करोड़ मिनिमम है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिक्स्ड डिपॉजिट, सॉरी फिक्स्ड एसेट। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़े। और सबसे मतलब जो कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा जो डेटा देखना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से, वो है कंपनी का CWIP। अब ये होता क्या है, मान के चलिए कंपनी ने इस बार 100 करोड़ का टोटल प्रोडक्शन के लिए खर्चा कर रहा है, तो कंपनी बता रही है कि 100 करोड़ के मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके साथ साथ में और भी 50 करोड़ ऐड करना चाहूंगा। मैं 150 करोड़ टोटल प्रोडक्शन अभी करना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे डिमांड्स आ सकते हैं। तो ये जो 50 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड किया उसको कहा जाता है CWIP। तो CWIP मतलब 140 करोड़ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो मैनेजमेंट को पता है कि उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उसका डिमांड आएगा और वो ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को सस्ते दामों में बेच पाएंगे और अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। तो पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तीसरी बात, कंपनी के ऊपर अगर मैं कैश फ्लो देखूं, जो लोग सोच रहे हैं कि सचमुच हाथ में कैश आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। इतना कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिखा रहा है, उतना ही प्रॉफिट हाथ में कैश भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात, कंपनी का अगर बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी जितना कर्जा लिया, धीरे धीरे करके वो कर्जा मिटा भी रहा है। शायद इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर खुश है। इसलिए FIS और DS ने अच्छा खासा क्वांटिटी का ऐड करके रखा। कोई भी माल नहीं बेचा, उल्टे इस माल को कंटिन्यू परचेज कर रहा है। तो बेसिकली इस सारे पॉइंट्स में आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि आपको कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता चले। तो मैं इस कंपनी को बहुत पॉजिटिव हूँ। और चार्ट में मुझे एक सस्ते प्राइस में इस कंपनी का भाव देखने को मिला, क्योंकि इस कंपनी का अगर लाइफ टाइम हाई देखूँ तो बहुत ऊपर है। क्योंकि केमिकल सेक्टर बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला 2021 के बाद, क्योंकि मार्केट में केमिकल का डिमांड कम हो गया था। चाइना ने यूरोप कंट्रीज में सस्ते दामों में केमिकल्स को बेच रहे थे, इसलिए जो डिमांड है मार्केट में वो कम हो गया था। अभी देखिए 1600 रुपीज के आसपास से आजकल चल रहा है कितना, 650। तो मैं अगर टेक्निकली बात करूं तो टेक्निकली अगर मैं सीधा सीधा यहाँ से देखूं तो कंपनी 52 लो को टच किया था इस जगह पे, मतलब करीबन करीबन 665 के आसपास। उसी लेवल में कंपनी चल रहा है। तो यहाँ से लेकर अगर 52 हाई लेवल तक मैं इंतजार करूँ तो ये दो लाइन आपको देखने को मिला, एक ग्रीन वाला, सॉरी एक ब्लू वाला, यहाँ पे 52 हाई का लाइन है, एक रेड वाला वो है 52 लो का लाइन। तो दोनों लाइन में डिफरेंस यही है कि जब भी लो को टच करे तब जैसे देखिए यहाँ पे भी टच किया था और उसके बाद रिबाउंड करके टॉप तक गया। तो यहाँ पे कितने दिनों में उसका फायदा मिला, तो यहाँ पे मिला अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 57 डेज में 36%। तो यहाँ पे भी एंट्री हुआ था। और, और मुझे लग रहा है यहाँ से भी रिबाउंड करने का चांसेस है। बाकी देखिए ऐसे बोलना संभव नहीं है कि कितने दिनों में रिबाउंड करेगा, और ऐसे बोलना सही भी नहीं है कि रिबाउंड 100% करेगा। तो मार्केट है, यहाँ पे सारी चीजों को समझ कर सीख कर काम करना पड़ेगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।